मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है बहुपद का जो है क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर और 76 तक का सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 1 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन जो है वीडियो के पार्ट 1 करके डाल दिया गया है और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इस चीज को डाला जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। थोड़ा 10-80 पकड़ के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 34 देखते हैं कि दिया है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है, भिन्न संख्या होती है या ऋण संख्या होती है या पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में अब क्या होती है कि जैसे कि होल नंबर, और ये हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन में 35 बोला है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे। तो इनमें दिया है, तो इसके शून्य को निकालने के बाद पता चलेगा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बड़ी बात है, शुरू और लास्ट में गुना किया जाता है y² गुना 55, तो 55y² हो गया। इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो 11 गुना कितना होता है 5, 11 पे कितना हो गया 55, और 11 में से मान लीजिए 11 5 कितना हो गया 16। ठीक है, प्लस में दिया है, दोनों को प्लस में कर देंगे, जोड़ देंगे y y, तो 11y प्लस 5y कितना हो गया 16y, और गुना करेंगे तो 11 5 55 और y²। तो ये जो होता है ना सिस्टम, बस इसको दोनों से गुना कराने पर जो गुणनफल आता है तो उसको भी संतुष्ट कर दिया और जोड़ देने पर बीच वाला भी हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं y² प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0। तो फिर y यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, फिर यहाँ से निकल गए तो 11 प्लस यहाँ से 5 निकला कॉमन तो y प्लस यहाँ 11 बचे 55, यानी 11 हो गया। फिर गुना करेंगे तो 5y 11 बचे 55। और y प्लस 11 जो है दो जगह है, तो एक जगह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ से निकला तो 5, और y का मान निकालना है तो y प्लस 11 बराबर 0 और y प्लस 5 बराबर भी 0। तो इसीलिए y बराबर प्लस है तो माइनस 11 हो गया, और ये प्लस है तो कितना हो गया -5 हो गया। और इसमें बोल रहा है कि दोनों ऋणात्मक, तो बिल्कुल 100% ऑप्शन ए का होगा सही, क्योंकि y का 2 मान निकला और दोनों मान हमें सबका हो गया ऋणात्मक हो गया। है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2/3 x प्लस 1, बी में दिया है आपका 2 - x² प्लस 3x, सी में दिया है 1/x - 1, और डी में दिया है x³। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कौन बहुपद नहीं है। तो भैया ये बहुपद है क्योंकि पावर क्या है +1 है, यो बहुपद है क्योंकि पावर क्या है प्लस है, फिर ये पावर +1 है, लेकिन ये जाएगा ये क्या है बाटा में, तो ये बहुपद नहीं है। ये प्लस में है तो ये बहुपद है, यानी ऑप्शन ए बी और डी है, लेकिन सी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। 37 में बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक द्विघात बहुपद हो गया का शून्य एगो अल्फा और बीटा होता है, तो एगो दिया है कितना 2, एगो दिया है कितना 6, 2 को दिया है। तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का निर्माण कीजिए, यानी क्या कौन होगा। तो चलिए सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो हमको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, कैसे आएगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया -b/a। तो 6 2 8 बटा नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो -b/a, यानी यहाँ क्लियर हो गया कि b का मान माइनस चला गया इस पर, तो -8, a का मान 1। इसी तरह यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, तो अल्फा यानी कि 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया c/a, 6 दूना 12, यहाँ नीचे 1 हो गया c/a। अब देखो ए का भी मान यहाँ पर 1 है,
यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ पर c का मान हो गया। अब आराम से क्या करना है कि फॉर्मेट में रख देना है, तो यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलिए a का मान आपको मिला 1 दोनों जगह है, तो x² प्लस b का मान कितना मिला -8 होगा। अब प्लस c का मान कितना हो गया आपको 12 बराबर 0। तो x² प्लस माइनस -8x और प्लस 12 हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया बहुपद हो गया। देखेंगे ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन ये ऑप्शन जो है डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि यदि बहुपद दिया है फिर y² माइनस 6y और प्लस 8 और बोला इसका घात बताइए। तो एक बात बताइए, इसमें जो सबसे यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये क्या है 0 छुपा हुआ है, तो 0 1 2, तो सबसे ज्यादा घात कितना है 2। तो किसी भी बहुपद का जो उसकी घात होती है, उस बहुपद की सबसे जो चर में अधिकतम घात होती है वही होती है। तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, और इसमें जांच करना है कि कौन शून्यक है। तो देखिए ऑप्शन आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप बारी बारी से रखिएगा, चेक कीजिएगा, अगर चेक करने के बाद 0 के बराबर आ गया तो समझेंगे वही उसका शून्यक है, लेकिन नहीं तो आप इसको डायरेक्ट गुणनखंड करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वही सही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर -5 से गुना करेंगे, शुरू वाले में कितना है 2x², तो -5 दूना 10x²। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो 5 दूना कितना हुआ 10, तो 5 में से 2 गया कितना बचा 3, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे 5x और प्लस 2x कर देंगे। तो 5 रुपए में से 2 रुपया कर्जा निकल 2 रुपया निकल गया, तो क्या कर्जा बचा 3 रुपया। बस आराम से यहाँ पर सेट कर देना है 2x² और -5x और प्लस 2x -5। अब इसको सेट कर देंगे, जात जात के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा +2 इधर और -5x इधर चलाएगा -5, अब बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि माइनस में से आगे तो हटाने में ठीक रहेगा। तो यहाँ पर 2x कॉमन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x बचा, 2x निकल गया तो 1 बचा, फिर यहाँ -5 कॉमन कर देंगे तो x बचा, और -5 निकल गया तो +1 बचा बराबर 0। तो देखो भैया 2x नहीं, यहाँ दोनों जगह x + 1 है, तो कॉमन कर देंगे। जैसे यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ से निकलेगा तो -5 बराबर 0। अब x + 1 बराबर 0 और 2x - 5 बराबर 0, यानी x बराबर ये +1 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा -1, और ये जो है 2x जो है ये माइनस है तो उधर का आ जाएगा +5, और x का मान क्या हो जाएगा 5/2। अब देखेंगे इसमें से कौन ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही है, क्योंकि एक दे दिया है -1, और दिया रहता तो ये भी देता, लेकिन नहीं दिया है, एगो दिया है। हम लोग को देखना था कि हाँ कम से कम 2 में एगो है कि ना है, कौन है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा -1। हालांकि राइट आंसर दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा -1 सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि यदि f(x) का मान दिया है कि f(x) दिया आपका x³ -5x² + 2x और +2, तो बोल रहा है इसका f1 पर वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है दोस्त, जहां x है तहां क्या रख देना है 1, तो x³ -5 और फिर 1 की जगह पर x की जगह पर 1 +2 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 5 एकम 5, और फिर यहाँ पर 2 एकम 2 +2, तो 2 2 4 और 1 5, +5 -5 को क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है। यानी कहने का मतलब है जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो बस जो देगा x के जगह पर रख देंगे, चाहे y में होगा चाहे z में होगा, जोन में होगा, जो होगा उधर आराम से रख देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है।
1, क्योंकि x प्लस बी बराबर क्या होता है 0। ये रैखिक बहुपद का आपका क्या है व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मानक रूप कहिए इसको मानक रूप भी कहते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी चीज इसका राइट जो आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 42 में दिया है कि बहुपद 5y² माइनस 14y और प्लस 8 के शून्यकों का योग निकालना है। तो मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य कितना होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। अब क्या करना है कि आपका शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो इसीलिए माइनस और बी का मान इस समीकरण से देख के लिखेंगे ए बी। तो बी का मान कितना हो गया -14 और ए का मान आपको दिया है 5। तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस 14 बटे कितना हो गया 5। अभी जो है आपका ऑप्शन सी में दिया है, इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि y² इंटू 1 बटा वाई प्लस 3 बराबर क्या है। तो इसका हल कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो इससे ना y² से दोनों को गुना करेंगे, तो y से गुना होगा y² से गुना होगा 1 बटा वाई में प्लस फिर y² से गुना होगा 3 में। तो एक y से एक y कट गया तो y प्लस 3y²। अब देखेंगे कि कौन ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड जो है, एक बहुपद है इसका गुणनखंड क्या दिया है x प्लस 1 के रूप में दिया है। तो इस बहुपद का एक शून्य क्या होगा, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा, -1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 45 बोला है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px के घात अगर 6 हो, px के घात कितना है 6 और gx का घात जो है आपका 2 है, यानी px बटा gx। तो ये बहुपद की मान नहीं है, ये घात है। इसमें जो चर उपस्थित है x के पावर 6 वाला है और एक बहुपद है x के पावर 2 वाला, तो भाग लगेगा ना, तो 2 3 6, तो जो भागफल मिलेगा वो पूछा है कितना होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 को कट जाएगा, सॉरी 2 3 6 नहीं होता है। मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 और इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, कब बचा 4। तो इसीलिए यहाँ पर कहने का मतलब है जो qx होगा यानी जो भागफल जो होगा ना, तो भागफल वाला जो बहुपद प्राप्त होगा उस बहुपद में जो चर की जो सबसे अधिकतम घात होगी कितना होगा 4 होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन सा है। तो बस इसका शून्य निकालने के लिए शुरू और लास्ट वाले में गुना कीजिए। तो ये हो गया -3x², 2 पार्ट में तोड़ना है, 3 गुना 1। तो ये -3x में से एगो x जो है प्लस x निकल गया है ना, तो 2x बचेगा माइनस में और गुना करा देंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 × 3 x²। तो बस इसके बाद यहाँ पर सेट कर देंगे केवल x² -3x प्लस x -3। तो देखो x कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पर, तो एक x बचा, फिर यहाँ से x निकले तो -3 बचा है ना, फिर यहाँ पर अगर 1 कॉमन करेंगे तो x बचा और फिर यहाँ -1 निकल गया तो -3 बचा, क्योंकि दोनों में 1 है। तो चलिए x -3 अगर यहाँ पर कॉमन करेंगे तो x बचा, यहाँ पर +1 बचा। तो x -3 बराबर 0 और फिर x + 1 बराबर 0। तो इसीलिए x माइनस में तो निकल जाएगा प्लस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है बी में सही दिया है,
कि -3 और -1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइनस ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के संयोजकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी ए अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये आपका 2 गुना होगा तो -x², माइनस माइनस प्लस x से कम x, तो -x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन कर देंगे, चाहे नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको x अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो क्या होता है? माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान देखिए, तो यहाँ पर a b c का मान कितना हो गया? 2, और a का मान क्या हो गया? -1। इसका मतलब -2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बहुपद नहीं है, तो ये बॉटम में जो है ना, यही बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि बहुपद होने के लिए जो चर का जो घात होता है ना, उसको केवल धनात्मक होना चाहिए। और जो मान लीजिए कि अगर रूट में होगा पावर तो नहीं होगा, और पावर अगर बॉटम होगा तो वो नहीं होगा, और पावर अगर मान लीजिए कि माइनस में होगा तो वो नहीं होगा। तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी में दिया है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि निम्न में कौन बहुपद है? अब इसमें बहुपद है तो इसका मतलब जो है x² - 5x और 4 रूट x दिया है प्लस 3, तो x में दिया है, रूट में दिया है x, तो नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। बी में जो है यहाँ पर दिया है x के पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 2, तो ये बहुपद यो नहीं होगा, बटन में दिया है। सी होकर नहीं करेगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 49 का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है √2x², x² अलग है, और -3√3 का x अलग है, और √6 से अलग, एकदम 100% ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि द्विघात बहुपद x² और प्लस 3x और प्लस 2 का बोला है शून्य कौन है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो लास्ट और शुरू में गुना करते हैं तो 2x² हो गया, और उसके बाद इसमें गुना कर देंगे 2 गुना 1, तो यहाँ पर भी x कर देंगे, यहाँ भी x कर देंगे, तो जोड़ देंगे अगर तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और गुना कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर कर दें 0। तो चलिए आपको कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचा, फिर यहाँ निकला था 2 हो गया, फिर यहाँ पे x एक कॉमन कर रहा है तो यहाँ पर x बचा, फिर यहाँ निकल गए तो प्लस 2 बचा, फिर गुना करेंगे तो x से कम x और 2 कम 2। तो चलिए x प्लस 2 जो है 2 बगल है, कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से निकल गए तो प्लस 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर जो x प्लस 2 जो है बराबर 0 होगा, और फिर x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो इसीलिए x बराबर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और ई प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसमें बोल रहा था कि कौन शून्यक है, तो जो कि किस ऑप्शन में दिया है? दोनों माइनस में, ऑप्शन ए में दिया है -2 और -1, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि px एक बहुपद है जो कि x² और -3x और -4, ठीक है। तो px का शून्य ज्ञात करना है, फिर इसका शून्य ज्ञात करना है, तो फिर आप लोग क्या कर दीजिएगा? इसका वही गुणनखंड कीजिए, -4 से गुना करें x² में, और इसका गुणनखंड कीजिए, तो गुना हो जाएगा आपको 4 एकम 4, फिर यहाँ पर क्या करना है? माइनस कर देंगे 4x और ये x कर देंगे प्लस में, तो घटेगा तो 4 गो में से कर्जा में से निकल गया तो 3 गो बचा, और गुना कर देंगे तो 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसके बाद में x², तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? x², फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस x
अब प्लस -4x अब -4 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन कर देंगे तो x प्लस x निकल गया तो 1, अब -4 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। तो कहने का मतलब है कि अब दो जगह x प्लस 1 है, तो एक जगह निकालेंगे तो यहाँ का बचा x और यहाँ निकल गए तो -4 बराबर 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0। अब देखो ये प्लस में तो 0 बराबर को बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, और ये जो है माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर x का -1 और 4 2 का होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। 51 का ऑप्शन दिया है बी, यानी ए को दिया है ऑप्शन बी। तो बोल रहा था कि अब दोनों ऐसा बात नहीं, ऑप्शन में दे भी सकता था लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, एक भी हो सकता है, 4 इसका राइट आंसर दिया है। ठीक है, x² - 9x और प्लस a, मान लीजिए कि बहुपद है और इस बहुपद के जो मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा का मान जो है दिया है कितना 8। तो बोल रहा है कि a बराबर आप मान निकाल कर दीजिए क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8, तो फॉर्मूला होता है c/a बराबर 8 हो गया। तो c का मान यहाँ पर a b c का मान a है और a का मान कितना है 1, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, a कम a 8 कम 8। देखेंगे ऑप्शन जो है इसमें c दिया है और क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि यदि बहुपद px बराबर x² -2x और -6 के शून्यक मान लीजिए अगर अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो a b c का मान दिया है -6 और a का मान है कुछ नहीं था कितना है 1, तो इसीलिए -6, इसका जो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax और -b के मूल अगर मान लीजिए बराबर हो, है ना, मूल अगर क्या हो बराबर हो, यानी अल्फा और बीटा आपस में क्या हो बराबर हो, परंतु विपरीत चिन्ह के हो, चिन्ह इसका विपरीत हो, एगो प्लस हो तो एगो माइनस हो। ठीक है, तो बताइए a का मान क्या होगा। तो a बराबर 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा दोनों को गुना कराइए, तो यहाँ पर अल्फा इंटू माइनस बीटा बराबर a b c का मान हो गया -b और a का मान कितना हो गया 1, तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/1 कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया b हो गया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a। तो अल्फा का मान हो गया आपका अल्फा और बी का मान हो गया -b बराबर हो गया आपका माइनस, और बी का मान बी का मान कितना है a और a का मान कितना है 1, तो अल्फा -b बराबर कितना हो गया -a हो गया। अब a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान ज्ञात करने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका ये बिल्कुल क्या है गलत है। क्वेश्चन 55 देखिए, निम्न में बोला है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना -3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 2। तो बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात करें। तो चलिए इसका एक बेस्ट ट्रिक होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आपको देखना है इसमें जो है
55, क्वेश्चन नंबर 55 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि यदि 2 जो है x के पावर x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, √8, तो y बराबर वाट। ठीक है, चलिए तो इसका ये जो है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर करना क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर √8, ये दोनों के बराबर है 2x माइनस वाई बराबर √8। तो 2x प्लस वाई और ये स्क्वायर जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा इस पर। फिर यहाँ पे जो है 2x माइनस वाई और फिर यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 गुना कराइए तो 2x प्लस 2y बराबर 8 और फिर यहाँ पर 2x माइनस वाई तो 2 से गुना करा दीजिए, अब बराबर कितना हो गया 8। अब यहाँ पर जो है 2 के पावर x प्लस 2xy और यहाँ पर जो है 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आधार से आधार का हो गया कट गया, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना 3, समीकरण 1। इसी तरह यहाँ पे निकलेगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 से 2 का हो गया कट गया, तो 2x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण 2। अब इसको हल कर देंगे तो 101 निकल जाएगा। हो गया, तो अब आगे दिया है, इसका आगे बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, समीकरण 1 और 2x माइनस 2y समीकरण 2 हो गया है ना। चलिए अब इसको क्या करना है ना, देखो भैया सीधी सी बात है, ये प्लस माइनस में जोड़ देंगे अगर ही तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ही ना, तो क्या बचेगा 2 2 4 और 3 3 6, तो x बराबर 6 बटा 4, 2 3 6 2 दूनी, तो x मान 3 बटा 2 आया, तथा अब x का मान समीकरण 1 या 2 कोई में रखेंगे हम लोग तो ये निकलेगा, तो समीकरण 1 में रखने पर चलिए ध्यान दीजिए, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2 गुना x का मान कितना होगा 3 बटा 2 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 2y बराबर 3, इसलिए 2y बराबर 3 और गुना है तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस है तो कितना आ जाएगा माइनस, कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या होगा 0 बटा गुना है तो भागा में 2 हो जाएगा 0, तो y का मान कितना आ गया 0। देखेंगे ऑप्शन दिया है तो 56 नंबर का जो है ऑप्शन सी सही होगा, इसका राइट आंसर यही होगा आपका, है ना। हालांकि ऑप्शन गलती दिया है, इसका डी दिया है, हालांकि ऐसा गलत है, हम लोग का राइट आंसर क्या होगा 0 होगा और x का मान कितना होगा 3 बटा 2। आपको पूछा है y का मान क्या होगा तो 0, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बोल रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, अब बोल रहा है उसका मूल क्या है बराबर है, तो d बराबर 0 होता है ना भैया, तो इसका मूल क्या होता है बराबर होता है, फॉर्मूला होता है इसका। और तो कौन सत्य होगा, तो क्या होगा तो बात की बात है, पहले अपने से बनाइए। d बराबर का दिया है 0, तो d का फॉर्मूला होता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर चल जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी दिया है राइट आंसर। ठीक है, इतना ही करके छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि y के पावर क्यू ना माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 की घात बोल रहा है। तो देख भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर रूट में कोई नहीं है, ये बहुपद है, लेकिन अब बहुपद में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो y के पावर 0 है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो चर में जो सबसे अधिकतम घात होता है वही क्या होता है बहुपद का घात होता है। तो घात करिए घातांक करिए, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन, हालांकि 3 होगा और ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, उसमें दिया है कि p का मान निकालना है ना, और जहां समीकरण दिया है x³ प्लस 4x² और माइनस px
और प्लस 8। तो बोल रहा है कि अगर एक गुणनखंड है x-2 है ना, इसके पूर्णतः भाग देने पर क्या हो जा रहा है, पूरा इससे भाग देने पर कट जा रहा है। तो जब कटिए जाएगा तो इसका मतलब है कि x माइनस, अगर मान लिया कि दिया है x-2 और 0 कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 2। अब जहां जहां x है तहां तहां रख देंगे 2, बस फट से p का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देंगे p और यहाँ पर कर देंगे आपका नहीं कुछ नहीं। तो ये मान लीजिए px, यहाँ पर x है तो सब में जगह, तो अब x का मान क्या रखना है 2। तो जहां जहां समीकरण में x है तहां तहां क्या रख देंगे 2। तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस p और 2 यहाँ हो जाएगा और प्लस 8 बराबर 0। तो 2 का क्यूब 8 और 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 2p हो गया और ये प्लस 8 बराबर 0। तो देख लो ये सीधी सी बात है, 8 8 16 16 दूना 32, तो माइनस 2p बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 32, माइनस माइनस कट गया 16 दूना 32, तो इसीलिए p का मान कितना आ गया 16। अब देखेंगे कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यदि ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 दिया हो, तो बताइए कि ये त्रिघात बहुपद का मान लिया कि क्या है, मानक रूप है। तो इसका एक शून्य 0 दिया है, यानी इस त्रिघात बहुपद का शून्य भैया होता है अल्फा बीटा गामा। तो इसका एक शून्य दिया है कितना 0। तो बोल रहा है कि इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात करना है। जो 2 गो बच्चा है, एगो बी और एगो बीटा एगो कथी गामा, इसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है, बीटा गुण इंटू गामा बराबर 8। ठीक है, चलिए बहुत आसान विधि है। हम लोग इससे रिलेटेड 3 को फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो चलिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान दिया है 0, तो प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा कितना ए। तो इसीलिए बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। हमको चाहिए गुणनफल, तो क्या बात गलत, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है सी बाई ए। तो अल्फा का मान जहां जहां है तहां तहां का रख देंगे भैया 0। तो 0 गुना बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0 सी बटा ए। तो आई तो हो जाएगा 0, आई हो जाएगा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो देख भाई आई 0 0 खत्म, तो बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो ये गुणनफल पूछ रहा था, तो गुणनफल का मान कितना है सी बटा ए। तो इसीलिए अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है इसका। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर होगा कि बीटा इंटू गामा का मान कितना होगा बी होगा सी बाई ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए पहला है, दूसरा है, तीसरा जो है नहीं है क्योंकि भिन्नात्मक दिया है चर का घात, तो इसीलिए चर का जो घात है भिन्नात्मक होने के कारण क्या है बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है भैया। रैखिक समीकरण का घात x प्लस बी बराबर कितना 0, तो कितना हो गया 1। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1। अब जो है ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है 63 निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो कौन बहुपद है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि चर का जो घात है वो ऋणात्मक है कि भिन्नात्मक है कि रूट में है ना। तो चलिए चेक करते हैं। पहले का जो दिया है चर क्या है, इसमें रूट में दिया है ना। तो पहला जो है इसमें बोला बहुपद है, तो पहला नहीं है। आपका सी में दिया है ऑप्शन यो भिन्नात्मक है, तो यो नहीं है। और डी में दिया इनमें से कोई नहीं, यो नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है कि 1 है, तो 1 है, इसीलिए 1 है क्योंकि इसमें x के पावर 0 से गुना कर देंगे
तो इनमें एक्स हो गया चर, आई हो गया एक अचर, चर और अचर मिलकर बहुपद का निर्माण करता है। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया बहुपद, लेकिन कौन बहुपद, शून्य बहुपद। कौन बहुपद, शून्य बहुपद कहिए या अचर बहुपद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। चार घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। नहीं, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ बहुपद कहते हैं, चतुर्थ बहुपद, ठीक है। यानी जितनी घात होगी उतनी बहुपद होगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका 64 का राइट आंसर होगा 64 चतुर्थ बहुपद। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सुनिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा जो है आपका नहीं है, यानी ऑप्शन सी का होगा सही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके एक्स का जो मान है रूट में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। यानी रेखीय बहुपद का मतलब होता है जिसका चर का मान क्या, एक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 2x प्लस 5 माइनस 5 दिया है, जो कि यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, बाकी जो x का पावर 2 दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब कि जो रूट में है ना, तो रूट में जो है बहुपद नहीं है, इसका मतलब कि आपका ए जो है आपका ए मैंने 5x² है, तो ये रूट से निकल जाएगा, x³ ये है, b है और c नहीं है ना। इसका मतलब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 माइनस मतलब रूट 5x² दिया है, तो वहां से रूट निकल सकता है। जैसे ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, आपको रूट 5x² तो रूट में दिया है ना, तो -3 यहाँ रूट 2 तो अलग से x होगा, जो कि प्रिंट थोड़ा कंप्यूटराइज में का क्या है, थोड़ा सटा दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि रूटे में है। तो रूट में क्या है, नहीं है, रूट से बाहर है, इसीलिए ये रूट से बाहर गुना किया गया है। इसका x का कोफिशिएंट के रूप में -3 रूट 2 है ना, तो इसीलिए प्लस कितना हो गया 4। तो ये जो है भैया रूट से कट जाएगा, तो ये आपका रूट 5 बचेगा, यहाँ पर रूट तो नहीं निकलेगा लेकिन x निकल गया, ये -3 और रूट 2x और प्लस 4, और ये बहुपद इस प्रकार हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसा मानना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बहुपद है। आई हो रहा है कि बहुपद नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा बहुपद, सी नहीं होगा, क्योंकि बाटा में दिया है x प्लस 1/x, जब ऊपर जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा, तो इसीलिए बहुपद ये आपका नहीं होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और डी में दिया है, तो डी क्या है, चर के घात धनात्मक है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसमें पूछ रहा था कि फाइनली ऑप्शन बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सर दिया है कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। बिना घात के बहुपद को अच्छा रैखिक बहुपद, जैसे मान ली कि ax प्लस बी, यानी यहाँ पर घात दिखता नहीं है, दिखाना पड़ता है, तब जाके इसका घात क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर दिया है कि रैखिक बहुपद का घात होता है, अर्थात एक रैखिक बहुपद को शून्य की संख्या कितने होती है, 1। रैखिक बहुपद में शून्य कौन, x का मान निकलेगा, 1 निकलेगा, इसीलिए रैखिक बहुपद का जो x चर का मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। और जो 68 है उसका राइट आंसर आपको बता दें कि ए होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है 70 दिया है कि 3x² -12 के शून्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 3x यहाँ पर कॉमन होगा है ना, x नहीं 3 कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x², 3 चौका 12 बराबर 0, फिर गुना होगा तो 3x², 3 चौका 12। तो यहाँ पर नियम है कि 3 बराबर 0, मैंने कहने का मतलब है कि x² -4 सॉरी, तो मान लिया कि गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में कट जाएगा, कितना होगा 0, तो x² -4 बराबर 0, तो कॉमन लेके हटा दिए। अब x जो है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x² जब हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा, तो रूट से जब कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस द्विघात समीकरण में क्या हो जाएगा 2, तो आपका x का कौ मान निकला 2, एगो प्लस 2 एगो माइनस है, तो जो कि इसका राइट आंसर कितना दिया, ऑप्शन ए दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन डी, तो जो कि क्या गलत है, हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 71 दिया है कि x माइनस ए जो है बोल रहा है कि एक fx का गुणनखंड है, ये बहुपद है fx, इसका क्या है गुणनखंड है। तो a का मान यानी कि तो f a का मान क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि जब fx का मान दिया है x माइनस ए का दिया है x माइनस ए, तो बोल रहा है कि एक x के जब क्या रखना है अब a, तो बताइए तो x के जब ये रखेंगे तो a करके कितना आ जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकी की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ऑप्शन सी में दिया है 3 होगा, जो घात होगा तो एक ऑप्शन होगा इसका, शून्य की संख्या जैसे 1 होगा, रैखिक होगा तो 1 होगा, द्विघात होगा 2 होगा, त्रिघात होगा तो 3 होगा, जो घात होगा तो उसका x का मान यानी शून्यक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बोला है कि घात n के लिए किसी बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है, डी में दिया है, यानी ऑप्शन n सही है इसका, क्योंकि अभी जस्ट बोले आपसे कि जितनी संख्या अगर घात में दिया है उतनी संख्या उसका शून्यक होगा, ठीक है, जय घात वाला बहुपद होगा तो घात वाला उसका जय तय शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 74 बोला है कि एक घातीय बहुपद का आरेख निम्नलिखित में होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, सरल रेखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या है, तो शून्य निकालना है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और ये रूट में गिरेगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा 5, यानी जो है x का जो मान होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये बोल रहा था द्विघात बहुपद एगो है, इसका x का मान निकालना है तो ये माइनस है तो प्लस में हो गया और एक्स स्क्वायर बराबर प्लस, एक्स स्क्वायर जब हटेगा तो रूट गिर जाए और रूट से कोई संख्या नहीं निकले या निकले तो ये प्लस माइनस हमेशा रहता है, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि एक बहुपद है फिर एक्स के स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्स स्क्वायर होने देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे इधर, अब एक्स स्क्वायर जो है बराबर क्या हो गया 3, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, तो प्लस माइनस निकल जाएगा, तो इसीलिए एक्स का मान 2 हो गया प्लस रूट 3 एगो माइनस रूट 3, तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग जो ये बहुपद का बीबीडी गाइड का जो क्लास 10th का बहुपद हम लोग स्टार्ट किए थे, इसका फाइनली क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो गया 1 से लेकर 76 तक, तो आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं और जो कोई भी अगर मान लीजिए अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन रिप्लाई कर दिया जाएगा।